कहते हैं कि राजस्थान के रेत पर बसा एक ऐसा शहर है जो नीले आसमान के रंग में खुद को समेटे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दिल जोधपुर की। एक ऐसा शहर जहाँ इतिहास हर गली, हर किला, हर मंदिर में बसता है। जहाँ मेहरानगढ़ के शाही किले से लेकर उनमें भवन पैलेस की खूबसूरती तक हर चीज अपनी कहानी बयां करती है। जहां जसवंत थाड़ा की सफेद संगमरमर की छतरियां सूरज की पहली किरणों के साथ एक अलग ही चमक बिखेरती है। जोधपुर का वो अनोखा घंटाघर जो हर वक्त अपनी अलग ही पहचान के साथ खड़ा है, और वही तुर्जी का झालरा बावड़ी जो सदियों से पानी का एक ऐसा नायाब स्रोत है जो इतिहास और वास्तुकला के संगम का अद्भुत नमूना है। यहाँ की कायलाना झील में ढलते सूरज का नजारा और रावजोधा डेजर्ट रॉक पार्क की 450 से भी अधिक अलग अलग पेड़ पौधों की प्रजातियां और पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलेगी। मच्छिया बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों के दर्शन, सिद्धनाथ महादेव टेम्पल में आराधना और पंचकुंड की छतरियों में इतिहास का अनूठा संगम। हर जगह एक नई कहानी है, एक नया अनुभव है। तो चलिए इस वीडियो में हमारे साथ जोधपुर की गलियों से लेकर महलों तक का ये सफर तय कीजिए और देखिए कैसे ये शहर आपकी रूह को छू लेता है। वीडियो में बने रहिए क्योंकि जोधपुर का हर कोना आपको चौंकाने वाला है, एक नई कहानी सुनाने वाला है। तो स्वागत है आपका राजस्थान के इस नीले शहर में, इस इतिहास की गहराई में, इस संस्कृति के अद्भुत संगम में। तो तैयार हो आप? लेट्स डाइव इनटू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ जोधपुर। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जोधपुर राजस्थान के पश्चिम हिस्से में थार मरुस्थल के किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर है। अगर आप जोधपुर आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए कई रास्ते हैं। हवाई मार्ग से आने के लिए जोधपुर में एक घरेलू एयरपोर्ट है जो भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग से जोधपुर का रेलवे स्टेशन भी अच्छा कनेक्टेड है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर जैसी जगहों से भी सीधी ट्रेन सेवा है। और अगर सड़क के रास्ते का आनंद लेना चाहते हैं तो बस, टैक्सी या अपनी कार से राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए जोधपुर आसानी से पहुंच सकते हैं। जोधपुर में आते ही आप मेहरानगढ़ किले के आसपास में 500 से 1000 में अच्छे से होटल रूम्स या सस्ते से डॉर्मेट्री में स्टे कर सकते हैं। और जोधपुर घूमने के लिए आप 300 से 400 में स्कूटी रेंटेड पर ले सकते हैं। तो तैयार है आप जोधपुर के इस रोमांचक सफर के लिए? आइए इस शहर के हर कोने को खंगालते हैं और जानते हैं इसके प्रसिद्ध स्थानों की कहानियां। डे 1 की शुरुआत आप मेहरानगढ़ से कर सकते हो। मेहरानगढ़ किले में जो न सिर्फ एक भव्य किला है बल्कि यहाँ की हर ईंट इतिहास की कहानी कहती है। 500 साल पुराना यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जहाँ से पूरा जोधपुर नीले रंग में सजा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हैं एक अद्भुत शाही एहसास आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए इस किले के अंदर के अद्भुत संग्रहालय और महलों की ओर बढ़ते हैं। इस मेहरानगढ़ किले के पहले हिस्से में हम देखेंगे हौदा संग्रहालय। हौदा जो शाही हाथियों के पीठ पर सजाए जाते थे, उनका एक अद्भुत संग्रह यहाँ रखा गया है। इन हौदों पर की गई नक्काशी और सुनहरे सिल्वर वर्क आपको उस समय के राजसी टाट बाट की झलक दिखाते हैं। हर हौदा मानो राजाओं के शौर्य और शान को बयां करते हैं। इसके बाद चलते हैं शस्त्र खाना की ओर, जहां राजपूत योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल किए गए शस्त्रों का एक बेहतरीन संग्रह देखने को मिलेगा। यहाँ तलवारों, ढालों और पुराने समय के युद्ध की चीजों का संग्रह है। जब आप इन्हें देखते हैं तो आपको महसूस होगा कि किस तरह इन हथियारों से राजपूतों ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया होगा। अब चलते हैं शीश महल में,
जहां कांच की अनगिनत कलाकारी और नक्काशी आपका मन मोह लेगी। इस महल के कांच और रंग बिरंगी सजावट से ऐसा लगता है जैसे रात के तारे जमीन पर उतर आए हो। हर दीवार और हर छत जैसे कोई अद्भुत जादू बनती है। इसके बाद बारी है फूल महल की, जो मेहरानगढ़ के सबसे खूबसूरत महलों में से एक है। इस महल का उपयोग शाही दरबार के लिए किया जाता था। यहाँ की दीवारों पर सुनहरी कारीगरी और फूलों की डिजाइन से सजी नक्काशी देखकर लगता है जैसे राजाओं के जमाने की महफिल अभी भी यहाँ बसी हो। अब चलते हैं होली चौक की ओर। यहाँ शाही परिवार होली का त्योहार मनाता था। यहाँ का माहौल और इस चौक का ऐतिहासिक महत्व हर त्योहार से जीवित हो उठता था। यह जगह उस समय के त्योहार के रंग और खुशियों की कहानी कहती है। और अंत में चलते हैं किले की सबसे भव्य हॉल मोती महल की ओर। यह कक्ष अपने आप में एक शानदार कला का नमूना है। यहाँ की छत पर की गई कारीगरी और दीवारों पर उकेरी गई आकृति आपको उस दौर के शाही शान और शौकत का एहसास कराती है। इस हॉल में राजा अपने खास मेहमानों से मिलते थे और यहाँ का हर कोना उस समय के वैभव की झलक देता है। इस भव्य मेहरानगढ़ को घूमने के लिए आपको 3 घंटे का समय लग सकता है और यहाँ पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के पहले आ सकते हो और यहाँ पर 200 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है। तो दोस्तों, मेहरानगढ़ के अद्भुत सफर के बाद अब हम आ पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पर जिसे जोधपुर का ताजमहल कहा जाता है और यह जगह मेहरानगढ़ किले से मात्र 5 मिनट की दूरी पर है। जसवंतथाड़ा में आने के लिए आपको 30 रुपीज एंट्री फीस देना होता है और इसका टाइमिंग सुबह 9 बजे ओपन होता है और शाम 5 बजे बंद होता है। जसवंतथाड़ा इस सफेद संगमरमर की खूबसूरत इमारत का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय की याद में किया गया था और यह महज एक स्मारक नहीं है, यह इस काल की शान, शांति और भव्यता का प्रतीक है। महाराजा जसवंत सिंह जी के बाद में आज के समय तक इस जगह को मारवाड़ के शाही परिवार के लिए शमशान घाट यानी कि अंतिम विधि करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसलिए आज भी यहाँ पर आपको महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय से लेकर महाराजा हनुमान सिंह तक यहाँ पर आपको सभी राजाओं की समाधियां नजर आएगी। जैसे ही आप इसके परिसर में कदम रखते हैं, यहाँ की नक्काशी, एक एक मेहराब और खंबा आपको किसी राजसी स्वर्ग जैसा एहसास कराते हैं। और सिर्फ इमारत ही नहीं, इसके चारों ओर फैला छोटा सा तालाब और घास के मैदान इसे और भी मनमोहन बना देते हैं। यहाँ की खामोशी में एक अलग ही संगीत है, मानो जैसे पत्थर भी कह रहे हो कि जोधपुर का गौरव और राजस्थान की शान यहाँ के हर कोने में बसी है। और इसके अंदर महाराजा जसवंत सिंह जी के समाधि के साथ में ही जोधपुर विरासत के सभी राजा महाराजाओं की तस्वीर भी लगी हुई है। अब समय है प्रकृति के बीच थोड़ी ताजगी लेने का। हम चलते हैं रावजोधा डेजर्ट रॉक पार्क में। यह जगह जसवंतथाड़ा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर है। रावजोधा डेजर्ट रॉक पार्क जो एक अनोखा रेगिस्तानी अनुभव देता है। यहाँ के पत्थरों, पौधों और वनस्पति के बीच चलते हुए आपको राजस्थान के रेगिस्तानी जीवन का असली अनुभव मिलेगा। खासकर यहाँ का शांत और सोना माहौल एक अलग ही सुकून देता है। यहाँ पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आ सकते हो और यहाँ पर 100 रुपीज पर पर्सन चार्ज देना होता है। इसके बाद राजसी शान का एक और नमूना है उन्मेद भवन पैलेस। यह पैलेस रावजोधा डेजर्ट रॉक पार्क से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी हम आ चुके उन्मद भवन पैलेस में और इस उन्मद भवन पैलेस का टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ओपन रहता है और इसमें पर पर्सन 60 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है। यह महल जोधपुर के वर्तमान राज परिवार का निवास भी है। ब्रिटिश आर्किटेक्चर और भारतीय शैली का अनोखा मेल उन्मद भवन को
किसी भव्य सपने जैसा बना देता है। इसकी म्यूजियम गैलरी में आपको रॉयल फैमिली की यादों से जुड़ी चीजें देखने को मिलेंगे, जो इस शहर के गौरवशाली इतिहास की झलक देती है। अब चलिए शहर के दिल घंटाघर की ओर। यह घंटाघर उन्मेद भवन पैलेस से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पुराना बाजार पूरे जोधपुर की रौनक है। अगर आप जोधपुरी संस्कृति को करीब से समझना चाहते हैं तो यहाँ की गलियों में घूमना एक जरूरी अनुभव है। रंग बिरंगी कपड़े, आभूषण और स्वादिष्ट चाट यहाँ की पहचान है। घंटाघर का माहौल, लोगों की चहल पहल और खुशबू से भरी गलियां, ये सब एक यादगार अनुभव बनाते हैं। जोधपुर में हमने दूसरे दिन की शुरुआत यहाँ के फेमस शाही समोसा और अरोड़ा चाट भंडार से की। यहाँ पर आप टेस्टी शाही समोसे के साथ में कचौरी और यहाँ का डिलीशियस चाट भी आप ट्राई कर सकते हैं। जोधपुर की कहानी का एक और हिस्सा है तुर्जी का झालरा बावड़ी। ये ऐतिहासिक बावड़ी न सिर्फ पानी का स्रोत थी, बल्कि अपनी गहराई और नक्काशीदार सीढ़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। आप यहाँ पर सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं और बावड़ी की बनावट का आनंद ले सकते हैं। और यह प्राचीन बावड़ी घंटाघर के पास में ही स्थित है। अब हम चलते हैं मंडोर गार्डन की ओर। यहाँ के शानदार मंदिर और छतरियां, खासकर देवी देवताओं की शानदार मूर्तियां आपको मंडोर के गौरवशाली इतिहास में रूबरू कराते हैं। इस जगह की छतरियां जैसे उस समय के बहादुरी और वीरता की कहानी बयां करती है। और यह मंडोर गार्डन बावड़ी से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम बढ़ते हैं माचिया बायोलॉजिकल पार्क की ओर। यह बायोलॉजिकल पार्क मंडोर गार्डन से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको वन्य जीवन पसंद है तो यह जगह आपके लिए खास है। यहाँ आपको राजस्थान के वन्य जीवन की झलक मिलेगी। इस पार्क के अंदर आपको मात्र 30 रुपीज के एंट्री फीस में लायन और हिमालयन काला भालू और अलग अलग प्रकार के पक्षी, हिरन जैसे बहुत सारे एनिमल देखने को मिलते हैं। और इस पूरे बायोलॉजिकल पार्क को घूमने के लिए आपको 2 घंटे का समय लगता है। और अब हम रुक करते हैं कायलाना झील की ओर। माचिया बायोलॉजिकल पार्क से मात्र 5 मिनट के ही दूरी पर यह जोधपुर की फेमस कायलाना झील बनी हुई है। यह झील का सूरज ढलते समय का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ की बोटिंग करते हुए आपको ऐसा लगता है मानो आप उस समय के प्रवाह में बह रहे हो। आसपास की हरियाली और पानी की शांति जैसे मन को एक नई ऊर्जा से भर देता है। और यहाँ पर आप कैमल सफारी भी कर सकते हैं। अब चलते हैं सिद्धनाथ महादेव टेम्पल की ओर। एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा ये मंदिर आपको शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव कराएगा। यहाँ पर आने के लिए आपको 30 मिनट से 40 मिनट का ट्रैक करना होता है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे बहुत ही पवित्र मानते हैं और यहाँ आकर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। और यह मंदिर कायलाना झील से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। जोधपुर शहर के घनी आबादी के बीचों बीच में यह मारवाड़ी वास्तुकला का एक शानदार नमूना है, जिसे महामंदिर कहा जाता है। यह जगह खासकर अपने शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की नक्काशी और पुराने मंदिर का माहौल आपको पुराने समय की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एहसास कराएगा। और यह मंदिर सिद्धनाथ महादेव टेम्पल से 13 किलोमीटर पर लोकेटेड है। अब अंत में चलते हैं सरदार गवर्नमेंट म्यूजियम की ओर, जहाँ राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति की झलकियां देखने को मिलती है। इस सरदार गवर्नमेंट म्यूजियम के अंदर
आपको मात्र 20 रुपीज के एंट्री फीस में यहाँ पुराने हथियार, मूर्तियाँ और जोधपुर की धरोहर से जुड़े कई चीजें देख सकते हैं। और यह म्यूजियम महामंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हमारी अगली और आखिरी मंजिल है पंचकुंड छतरिया। यह स्थान जोधपुर के शाही परिवार की छतरियों के लिए जाना जाता है। यहाँ के सुंदर नक्काशीदार स्तंभ और छतरिया राजस्थान की शानदार वास्तुकला का जीवंत उदाहरण है। और यह पंचकुंड छतरिया जोधपुर शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी ज़रूर करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको किसी नई यात्रा में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।